हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ और स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। और आज मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, एक ये छोटा सा वीडियो है जो मतलब मैं इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब इनर थोड़ा हैप्पीनेस फील हो रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। अभी मैंने मतलब जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी सासू माँ हॉस्पिटल में जॉब करती थी। सरकारी तो नहीं थे, संविदा पे लगे हुए थे। तो मेरी सासू जी वहाँ पे जॉब करती थी। फिर मतलब जब मेरी सासू जी एक्सपायर हुई तो उनके बाद उनकी जगह पे मतलब मैं लगी। हमारे परिवार वालों ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे ससुर जी ने, मतलब फैमिली के 2-4 जो रिश्तेदार थे उन लोगों ने, और जो उनका मेरे सासू जी का स्टाफ था और हॉस्पिटल का जो स्टाफ था उन लोगों ने बोला कि नहीं, उनकी बहू जब आ रही है तो उसको लगा दो। ठीक है, मेरे को जॉब मिली। मतलब वो ठीक ठाक था जब तक मतलब मैं नवंबर में मेरी डिलीवरी हुई थी, तो सितंबर अक्टूबर तक का काम मेरा मतलब वेल डन था और कभी कोई शिकायत नहीं आई। हाँ, मतलब ये था कि मैं सीख रही थी, तो इतना मैं परफेक्ट भी नहीं बोल सकती कि मेरा काम परफेक्ट था, पर मैं सीख रही थी तो ठीक था मेरा काम। मतलब मैं बहुत जुनून से, वो होता है ना कि मैं वो काम कर रही थी। फिर क्या हुआ कि मेरी डिलीवरी हुई, फिर मेरी बेबी हुई जब से, तो थोड़ा मतलब मुझे मैनेज करना मुश्किल हो गया। अब बच्चा भी संभालूं अकेले, घर संभालना अकेले। फिर उसके बाद जब होता है ना डिलीवरी होती है, जिन लेडीज़ों की डिलीवरी होती है उनको पता है कितना डिप्रेशन होता है उसके बाद। मेरी भाविका तो रात को सोती ही नहीं थी। फिर मतलब मेरे को ये हो रहा था जॉब छोड़ूं, तो फिर घर वाले बोलेंगे कि यार हमने तुम्हारे लिए इतनी, मतलब होता ही है कि लड़ाई करी, स्टाफ से एप्लीकेशन दी, रुद्रप्रयाग सीएमओ पता नहीं कहाँ कहाँ वो लोग गए थे उस चीज़ को लेके। क्योंकि तब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मुझे, मेरे सामने वाली बात नहीं, मुझे इतना नहीं पता। उन्होंने मुझे बताया था कि आपको जॉब मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है। तो उसके बाद मेरी भाविका का अन्नप्राशन, उस टाइम पे भी बहुत मुझे इतना सर, मतलब अब होता है ना जब आदमी पे ऐसा होता है ना, ग्रह दशा खराब चलती है तो सारी प्रॉब्लम एक साथ आती है। फिर बहुत 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 कलेश हुआ, बहुत लड़ाई झगड़ा इतना हुआ। गांव वाले अलग से सुनाते थे कि हाँ तुम्हें तो जॉब मिली है, फ्री की नौकरी है, तुम लापरवाही करोगे। अरे लापरवाही का क्या मतलब, मैं बच्चा लेके, अब उसमें ऐसा होता था कि जैसे गांव में पोलियो वगैरह पिलाने जाना, पोलियो पिलाने जाना होता था, और जनगणना के लिए जाना होता था, घरों की मार्किंग होती उसके लिए जाना पड़ता था। अब मेरे पास 2 गांव थे, और 2 गांव मतलब ऐसा नहीं था कि पास पास थे, बहुत दूर। अब आप लोगों को पता ही है गांव बहुत फैला हुआ होता है, तो मेरे पास 2 गांव थे। फिर मेरे को ऐसा हुआ यार मैनेज करना मुश्किल हो गया। मैं शाम के टाइम जब वो सोती थी, मैं थोड़ा मतलब होता था कि मैं थोड़ा काम निपटा दूँ। फिर रजिस्टर का रिटर्न वर्क अलग था, रिपोर्ट देनी होती थी, नहीं हो रहा था मेरे से। फिर झेलते झेलते खींचते खींचते मैंने, मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प करी है। ही सीरियसली ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। मैं भगवान का लाख लाख शुक्र करते हैं कि वो बंदा मुझे मिला। फिर उसके बाद ऐसे ही चलते चलते हो गया। किसी भी हाल में मैंने बोला चलो जो हो रहा है होने दो, पर काम करते रहो। ठीक है, मैं बहुत मतलब मेरी बहुत मुझे वीकनेस हो गई थी, बॉडी बहुत पतली सी हो गई थी। मुझे वहाँ हॉस्पिटल में स्टाफ के लोगों ने बोला भी कि तुझे इतनी टेंशन किस चीज़ की हो गई जो तू इतनी कमज़ोर हो गई है। देन फिर अब वहाँ पे जो दूसरा गांव था, हमारे गांव से और एक दूसरे गांव से 2 लेडीज़ ने बोला था कि हमें ये नौकरी करनी है। जब मैं नहीं, मतलब जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था तब बोला था उन लोगों ने। फिर जैसे उन लोगों को पता चला कि इनकी मतलब बहू करने वाली है, तो एक लेडी थी, उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि चलो उनकी बहू आ रही वो खुद कर लेगी। जो दूसरी लेडी थी उसने गांव में हल्ला मचा दिया, हमारे साथ बातचीत बंद कर दी, मेरे फैमिली वालों से, ससुराल वालों से बातचीत बंद कर दी। अब नो मैटर वॉट कि मेरे को नहीं फर्क पड़ता था कि उसको जो करना था करे, वो बात नहीं करती थी। अभी भी नहीं करती, अब भगवान करे करे बिना। ऐसे लोग, अब कुछ नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनका ऐसे ही होता है नेगेटिव ऑरा, तो वो चाहते थे कि ये ना लगे, फिर भी मैं लग गई। फिर जब मैं छोड़ने के उस पर आई, मैंने मतलब मेरे से हुआ कि मुझसे नहीं हो रहा है। बीच में जब शॉप वगैरह का हुआ था, हमारा होटल वगैरह का बहुत नुकसान झेला। उसके बाद मेरा हुआ कि नहीं, मेरे से अब नहीं हो रहा, मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ इतनी सिचुएशन। अब बच्चा भी बड़ा हो रहा है, बच्चे को टाइम देना भी ज़रूरी है। और प्लस पॉइंट ये है यहाँ पे जॉब छोड़ने का, जो मेरा डिसीज़न था, मैंने क्यों लिया।
उस काम में पैसे नहीं थे। हम ग्राउंड लेवल पे काम करते थे। मेनली हम जो रिपोर्ट बन के सीएमओ के पास जाती थी वो हमारे थ्रू जाती थी। जितनी किसी की डिलीवरी हो गया, कुछ भी काम हो गया, मतलब पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद हम आगे रिपोर्ट देंगे, फिर वो लोग वो डाटा कलेक्ट करके वो डाटा फिर मतलब सब करना हमने, उन्होंने खाली डाटा बनाना है और आगे भेजना है, ये काम था। फाइन। तो मैंने बोला मेरे से नहीं हो रहा। मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, फिर हम देहरादून आए। मैं कभी कभार मतलब 15-20 दिन गांव में थी ऐसे, फिर 10-15 दिन मैं यहाँ पे रहती थी देहरादून में अपने हस्बैंड के साथ। अब बच्चा भी है, मैं घर पे भी नहीं रह सकती क्योंकि घर पे भी मतलब थोड़ा ऐसी था, माहौल ठीक नहीं था, पारिवारिक मामले हर किसी के होते हैं, तो मैंने वो चीज़ भी नहीं करी। फिर जब मैंने छोड़ा तो वो जो लेडी हैं जो अभी लगी हुई हैं, मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं हैं और उनके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं शायद उनके, मतलब उतना उनके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता था कि उनकी फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं है। तो फिर मैंने बोला यार चलो इनके लिए जॉब ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ उनके। और मैंने खुद भी रिकमेंड करा था, हमारे जो सीनियर थे मैंने उनको बोला था कि अगर वो लग सकती हैं तो उनको लगाना, बाकी गाँव वालों ने चुनाव करना था उनका। तो बहुत अच्छा हुआ, मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि और ग्रो हो और तरक्की हो, और उनकी फैमिली में जो प्रॉब्लम थी वो मतलब जो पैसा वहाँ से थोड़ा बहुत मिलता है वो हेल्प करे, उनकी मतलब फैमिली कंडीशन थोड़ा ठीक हो जाए, भगवान से यही प्रार्थना है। और मैं अभी यहाँ पे मतलब मेरा बिल्कुल भी सीरियसली मैं जॉब करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते भी हैं कि अगर कुछ करना है तो भाविका बड़ी हो जाएगी उसके बाद कर लेना। मैंने कहा ठीक है, अब बच्चा है, उसको अगर हम टाइम, उसके बचपन में हम उसे टाइम नहीं देंगे, हाँ बस हमें आंधी तूफान हो रखा है हमारे मन में कि हमें ये करना है वो करना है वो करना है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो ये था मेरा आज का वीडियो। और ये वीडियो मैंने इसलिए शूट किया है क्योंकि मुझे ना ये चीज़ बतानी थी, बाहर निकालना था। मेरे अंदर बहुत दिनों से ये चीज़ हो रही थी। वो जो लेडी है मैंने उनको कॉल करके पर्सनली बोला था, मैंने कहा अगर आपको किसी भी तरीके की अगर मेरे से हेल्प चाहिए, आपको रजिस्टर चाहिए, मैं अभी घर पे तो हूँ नहीं, मतलब देहरादून में हूँ। मैं कहा जब मैं घर आऊँगी मैं आपको रजिस्टर दे दूँगी। तो बहुत खुश है उस चीज़ से कि बढ़िया हो, मतलब तूने बोला मेरे को जॉब मिल गई है, बहुत अच्छा हुआ। मैंने उनको उस बहुत मतलब करीब 4-5 महीने पहले मैंने उनको बोल दिया था, मैंने कहा मैंने जॉब छोड़ दी है, आप देख लेना, अगर आप लग गए तो मुझे बहुत खुशी होगी। और सीरियसली मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। आगे अब किस्मत वाली बात है, और वहाँ पे अब ऐसा है ना कि परमानेंट जॉब हो गई तो तब सैलरी ठीक ठाक दे देंगे, नहीं तो वहाँ पे सैलरी नहीं है ठीक, मतलब जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से पैसा है नहीं। भले ये है फिर कि उनके पास मतलब उनके घर में कंडीशन ऐसी है कि शायद उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है और उनके 2 बच्चे हैं जो उनको पढ़ाने हैं, तो इस वजह से भी मैंने क्विट कर दिया। मैंने कहा चलो छोड़ो, किसी के तो मतलब वो पैसा हमारे इतना कुछ काम आ नहीं रहा था, तो मैंने बोला छोड़ो, कोई तो हो जो खुश हो इन सब चीज़ों से। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ अच्छा आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर।